मैं प्रजावत्सर राम सिंह एक बार पुनः आपके सामने कला व संस्कृति राजस्थान दर्शन के अंतर्गत कल जैसे मैंने कि राजस्थान के लोक मेले बताए थे जो सारे दोस्तों इम्पोर्टेंट थे, उसी संदर्भ में उसी अनुपात में पशु मेले भी अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। साथ में अपने राजस्थान में लगने वाले मुस्लिम संप्रदाय के उर्स और जो महोत्सव जो राज्य सरकार द्वारा आयोजित किए जाते हैं वो भी बड़े ही महत्वपूर्ण रहते हैं। तो सारे तो दोस्तों अपने पढ़ नहीं पाएंगे कि राजस्थान में अगर पशु मेले देखें तो 250 से अधिक पशु मेले लगते हैं, छोटे मोटे मिला के। तो 250 से अधिक पशु मेले तो पढ़ना संभव नहीं है। और आरपीएससी हो भले ही आरएसएम एसएस भी हो, इतने मेले पूछती भी नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, सर्वाधिक पशु मेले कहाँ लगते हैं तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। अपना एक जिला है नागौर, वहाँ सर्वाधिक पशु मेले लगते हैं। और उसके बाद 8-10 मेले ऐसे रह जाते हैं, उनको एग्जाम में बार बार पुटअप किया जाता है, जो खास तौर पे कोई महीना भर, कोई 20 दिन, कोई 15 दिन या एक दिन मेला वाला मेला कोई मिलेगा ही नहीं। लोग मेला तो क्या एक दिन भरता है, सुबह और शाम को विसर्जन हो जाता है। लेकिन पशु मेला तो पशुओं की खरीद फरोख्त होगी, अलग अलग नस्लों के पशु बिके जाएंगे। तो अपने को वहाँ पे विशेष कोई पूछे नहीं जाएगा कि पशुओं कौन से बिके जाएंगे। अपने को तो वहाँ का स्थान और संबंधित जो तिथि है, कब तक भरता है, वो पूछा जाता है। तो उसी संदर्भ में दोस्तों आज मैं लेके पेश हुआ आपके सामने राजस्थान के प्रमुख पशु मेले जो 8-10 है। एक बार ध्यान से देखेंगे, 2-4 बार वीडियो वॉच करना, आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अपने सेशन को शुरू करते हैं। राजस्थान में पशु मेले, उसी क्रम में दोस्तों पहला पशु मेला लेते हैं अपन, मल्लीनाथ पशु मेला। मल्लीनाथ पशु मेला सर कहाँ लगेगा? तिलवाड़ा बाड़मेर में। और देखो इसकी तिथि देखते ही मालूम पड़ता है, क्षेत्र कृष्ण एकादशी से क्षेत्र शुक्ल एकादशी। अब क्षेत्र कृष्ण एकादशी से क्षेत्र शुक्ल एकादशी, यानी कितने दिन हो गए सर यहाँ से यहाँ तक? गिन लो आप। अब 4 दिन तो इसका कृष्ण पक्ष के रह गए और 11 दिन शुक्ल पक्ष के, यानी लगभग 15 दिन ये मेला भरता है। मैंने कहा था ना 1-2 दिन में, 15 दिन में लोग आएंगे, कौन सा पशु लेना है कौन सा नहीं लेना है, पशु तब कब तक बिकेगा तब तक वो बैठेंगे। तो ये मेले कम से कम 10-15 दिन, महीने भर ऐसे ही भरते हैं। तो पहला मेला देखा दोस्तों अपने मल्लीनाथ पशु मेला जो तिलवाड़ा बाड़मेर में भरता है। उसी क्रम में दूसरा देखेंगे श्री बलदेव पशु मेला। दोस्तों सारे ये जो मैंने मेले लिखे हैं ना, किसी भी एग्जाम को नहीं छोड़ा इन्होंने, किसी न किसी एग्जाम में जरूर टपके। और आपके सामने अब की बार भी जो भी एग्जाम आप देंगे, एक मेला आपसे पाला पड़ने वाला है। लेकिन दोस्तों वहां पे कंफ्यूजन हो जाते हैं अपन तिथियों से या स्थान से, इसलिए ध्यान रखना। इन 10 मेलों के अलावा लगभग आपको मैं 100% कह सकता हूँ दावे के साथ कि मैंने तो कोई मेला नहीं देखा जो नॉर्मल से एग्जाम होते हैं ना वहां पे। तो श्री बलदेव पशु मेला मेड़ता नागौर में, क्षेत्र कृष्ण एकम से पूर्णिमा तक। कितने दिन हो गए ये भी? अब देखो क्षेत्र कृष्ण एकम से पूर्णिमा, यानी क्षेत्र कृष्ण पक्ष पूरा हो गया, शुक्ल पक्ष भी पूरा होता है तब पूर्णिमा आती है, यानी यह 30 दिन हो गए। ये मेला 30 दिन तक चलेगा। मैंने कहा ना 1-2 दिन तो मेले चलेंगे नहीं, 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन ऐसे चलेंगे। तो 1 महीने तक श्री बलदेव पशु मेला लगता है। वो कहाँ लगता है सर? मेड़ता नागौर में। तीसरा इसी क्रम में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गोमती सागर पशु मेला, झालरापाटन झालावाड़, जो अपने पूर्व मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र भी रहा है, सीएम वसुंधरा राजे का। तो झालरापाटन में लगता है ये वैशाख शुक्ल त्रयोदशी से ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी तक, यानी वैशाख शुक्ल त्रयोदशी से, त्रयोदशी यानी 13 के, और 3 दिन तो हो गए शुक्ल पक्ष के और ज्येष्ठ पक्ष के हो गए कृष्ण पक्ष के 5 दिन, लगभग 8 दिन 7-8 दिन मेला ये बढ़ता है। कौन सा? गोमती सागर पशु मेला। वीर तेजाजी पशु मेला बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, परबतसर नागौर में, श्रावण पूर्णिमा से सीधा भाद्रपद अमावस्या तक पूरा ही महीना बैठता है। देख लेना दोस्तों, श्रावण पूर्णिमा से शुरू होता है और भाद्रपद अमावस्या पे खत्म होता है, यानी पूरा का एक पक्ष लेता है, पूरा एक कौन सा? कृष्ण पक्ष, यानी 15 दिन ये मेला चलेगा। उसके बाद गोगामेड़ी पशु मेला दोस्तों, ये इससे भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नौर हनुमानगढ़ में भरता है, श्रावण पूर्णिमा से सीधे भाद्रपद पूर्णिमा, यानी पूर्णिमा टू पूर्णिमा सीधा कितना हो गए सर? 30 दिन, यानी 1 महीने तक ये मेला चलता है। उसी क्रम में दोस्तों अपन देखेंगे जसवंत पशु मेला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ पड़ता है सर? भरतपुर में, आश्विन शुक्ला पंचमी से 14 तक, यानी
कितने दिन हो गए, ये भी 11 दिन हो गए, 10-11 दिन। तो ये मेला भरता है अपने कहाँ, जसवंत पशु मेला भरतपुर में। और दोस्तों तीसरे पे मैंने स्टार क्यों लगाया है कि पुष्कर पशु मेला है, ये आय की या आमदनी की दृष्टि से या रंग बिरंगा या आकर्षण की दृष्टि से पूरे भारतवर्ष में जो पशु मेले भरते हैं उसमें इस मेले का तीसरा स्थान है। पुष्कर पशु मेले का पूरे भारतवर्ष में भरने वाले पशु मेले में तीसरा स्थान है। तो दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट ये मेला होगा, ये आप ये अनुमान लगा लो। कहाँ भरता है सर, ये पुष्कर अजमेर में भरता है। और कब से कब लगता है सर, कार्तिक शुक्ल अष्टमी से माघ से कृष्ण दूज तक लगता है। तो ये पुष्कर पशु मेला जो है वो थोड़ा दोस्तों ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट भी है और भारतवर्ष की दृष्टि से भी बता दिया, ये तीसरा सबसे बड़ा मेला है। तो राजस्थान का तो सबसे बड़ा मान लो इसको, भारत में जब इसका तीसरा स्थान लग रहा है तो राजस्थान का तो सबसे बड़ा पशु मेला यही कहलाएगा। वैसे सबसे सर्वाधिक पशु मेले कहाँ लगते हैं, मैंने अभी बताया आपको कहाँ पे लगते हैं दोस्तों, नागौर में। और 250 से वैसे अधिक पशु मेले लगते हैं, लेकिन को 250 पशु मेले याद होते हैं और जगह जगह छोटी मोटी जगहों पे भी लगते हैं। तो उन मेलों को नहीं पूछता है तो इसी मेलों में से पूछता है। ये दोस्तों इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ आगे भी आया है सर, ठीक है ना। ये कार्तिक शुक्ल एकादशी से मार्ग शीर्ष कृष्णा पंचमी तक भरेगा। बाबा रामदेव पशु मेला मानासर नागौर में भरेगा, मार्ग शीर्ष शुक्ल एकम से माघ पूर्णिमा तक, यानी कि पूरे 15 दिन ये भी चलेगा। और अंतिम क्रम में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट मेला है शिवरात्रि पशु मेला, करौली में भरेगा। कभी कभी इसको शिवाड़ शिवरात्रि पशु मेले के नाम से भी पूछते हैं। ये फागुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को भरता है और इसके समाप्ति की कोई तिथि दी नहीं है, शुरुआत की तिथि दी है, लगभग 15 दिन 20 दिन ये भी चलता है। तो ये दोस्तों थे आज के अपने राजस्थान के प्रमुख पशु मेले। तो दोस्तों क्रम से याद रखना, मल्लीनाथ, बलदेव, गोमती सागर, तेजाजी, घोगा मेड़ी, जसवंत, पुष्कर, चंद्रभागा, बाबा रामदेव और शिवरात्रि पशु मेला। इन 10 मेलों के अलावा एक भी मेला आपके सामने नहीं दूसरा टपकेगा, क्योंकि दोस्तों जितने एग्जाम हुए ना छोटे मोटे उनके अलावा कोई भी मेला, और एक मेले के आगे अगर एग्जाम में लिखने जाऊँ तो एग्जामों की संख्या हो जाएगी अपने कम से कम 20 से 30, यानी कि सारे मेले बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसलिए दोस्तों अपने 10 मेले जब याद करने हैं तो क्यों नहीं इनको एक बार, मैंने कल जैसे कहा था साम दाम दंड भेद किसी भी निधि से इनको एक बार अपने दिमाग में क्या करना है, फिक्स करना है, ताकि अपना एक भी मेला गलत नहीं हो। इसी क्रम में दोस्तों अगले सेशन में अपन लेंगे उर्स और उसके बाद में लेंगे अपन महोत्सव। तो नेक्स्ट में उर्स कौन कौन से महत्वपूर्ण है वो बता देता हूँ और फिर मैं आपको महोत्सव बता के अपने त्योहार और मेले वाला जो सेशन है क्लासिक संस्कृति का वो आज में सेशन में अपन लेते हैं। राजस्थान के प्रमुख उर्स जो मुस्लिम भाई रहते हैं अपने मुस्लिम संप्रदाय, उनके भी कुछ प्रमुख मेले या उर्स कह दो वो भरते हैं। उनको इस संदर्भ में जो इम्पोर्टेंट्स है जो एग्जाम्स में पुटअप होते हैं वो 6-7 है, उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले ख्वाजा साहब जो उनके मुख्य रहते हैं उनका उर्स भरता है। आपको नाम से ही मालूम पड़ गया होगा कहाँ होंगे, ये अजमेर में भरेगा। और रजब माह इनका जो होते हैं, मुस्लिम माह भी अलग से होते हैं अपनी तरह हिंदू माह की तरह, तो रजब माह की 1 से 6 तारीख तक ये भरता है। कहाँ पे भरेगा ख्वाजा साहब का उर्स, अजमेर। दूसरा जो है नरड़ के पीर का उर्स कहाँ भरता है, झुंझुनू, और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही भरता है। और सर ये कहाँ भरता है, शक्कर बाबा पीर की दरगाह में भरता है। जो नरड़ के पीर का उर्स होता है, झुंझुनू की एक दरगाह है शक्कर बाबा की, उस दिन ही भरता, उस दरगाह में ही भरता है। और विशेष इसका तथ्य ध्यान रखना दोस्तों, अपने जब जन्माष्टमी होती है ना उसी दिन ये उर्स भरता है और इसको भी एग्जाम में कई बार पुटअप किया है। नेक्स्ट तीसरा दोस्तों अपन देखेंगे तारकिन का उर्स जो कि नागौर में भरता है और ये दूसरा सबसे बड़ा उर्स है राजस्थान का। दूसरा सबसे बड़ा उर्स, तो पहला सबसे बड़ा उर्स कौन सा होगा, ख्वाजा साहब का ही उर्स है, ठीक है ना। ख्वाजा साहब ही मुख्य है, ख्वाजा साहब का उर्स ही प्रथम कहलाता है। तो दूसरा है तारकिन का उर्स। तीसरा और चौथे क्रम में देखेंगे पंजाब शाह का उर्स जो कि अजमेर में भरेगा। 2.5 दिन के झोपड़ा जो है बना हुआ उस मस्जिद में ही भरता है। 2.5 दिन का झोपड़ा पहले संस्कृत पाठशाला थी, बाद में मुगल आए उसको मस्जिद में बदला, तो इस 2.5 दिन के झोपड़ा मस्जिद में ही ये अभी वर्तमान में भरता है। 5वां देखेंगे दोस्तों गागरोन उर्स, ये भी कई बार पूछा हुआ है। ये गागरोन झालावाड़ में भरता है और मीठे शाह की दरगाह में भरता है। नेक्स्ट क्रम में दोस्तों है मलिक शाह पीर का उर्स,
ये अपने जालौर जिले में, मेरे गृह जिले में पड़ता है और मलिक शाह पीर की दरगाह में पड़ता है। ये भी दोस्तों कई बार पूछा गया है। गलियाकोट उर्स, गलियाकोट अपने नाम पहले भी देखा था रमकड़ा उद्योग में, तो और स्थान देखते ही नाम याद आ जाता है। ये स्थान कहाँ है? डूंगरपुर जिले में। तो गलियाकोट का है डूंगरपुर में। और ये मुहर्रम की 27वें दिन भरता है, मुहर्रम की 27वीं तारीख को या मुहर्रम के 27वें दिन इसे दाऊदी बोहरा का उर्स भी कहते हैं। और ये इसका ध्यान रखना सर, शक्कर बाबा पीर की दरगाह, शक्कर बाबा पीर की दरगाह में पड़ता है, ठीक है ना। और विशेष है ये हिंदुओं के कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही भरता है। तो ये सातों ही जो उर्स है, सातों ही हमें एग्जाम के नाम लिखने की जरूरत नहीं है, सारे एग्जामों में इन्हीं को पूछा हुआ है। तो आप दोस्तों इनको एक बार अपने दिमाग में तो ये जहन में उतार ले कि ये 7 उर्स भी याद रख रहे हैं मेलों के साथ में। कहीं यहाँ से प्रश्न आ गया तो अपने मेले याद किए हुए कुछ काम नहीं आएंगे, इसलिए आपको ये उर्स भी याद करने बहुत ही जरूरी है। इसी क्रम में दोस्तों हम तीसरे सेशन में अपन देखते हैं महोत्सव जो राज्य सरकार आयोजित करती है। वो महोत्सव कौन कौन से, उन महोत्सव से भी परिचित हो जाते हैं ताकि अपना त्योहार और मेले वाला सेशन समाप्त हो सके। चलिए दोस्तों महोत्सव चलिए दोस्तों इसी सेशन में अपन लेते हैं राजस्थान में पर्यटन महोत्सव। और दोस्तों इसमें विशेष बात बता दूं कि पर्यटन जो महोत्सव आयोजित करती है सरकार, इन्हें क्यों करती है? लोगों का मनोरंजन तो होता ही, साथ में आय भी होती है, इनकम भी होती है, दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण रहता है। तो इनकी कोई निश्चित तिथि तो नहीं होती। सरकार जहाँ तक यथासंभव प्रयास करती है कि इन महीनों में ये आयोजित किए जाए, कभी इधर उधर हो जाए तो भी राज्य सरकार जब कभी ऐसी कोई घटना हो जाए, नहीं हो सके तो बाद में भी कर सकती है, कभी कैंसिल भी कर सकती है। तो महोत्सव की ये याद रखने की तो आपको ज्यादा जरूरत है नहीं, ठीक है ना। कौन सा महीना है लगभग आपको वैसे महीने से ही मालूम, नाम से ही पड़ जाएगा, लेकिन ये याद रखने की जरूरत नहीं। स्थान जरूर याद रखना दोस्तों। ऊंट जो महोत्सव है, पहला महोत्सव जो बीकानेर में भरता है और लगभग जनवरी माह में भरता है। जनवरी माह में आयोजित राज्य सरकार इसे करती है, कभी भी कर सकती है। मरु महोत्सव जिसे डेजर्ट फेस्टिवल कहते हैं, ये भी जैसलमेर में भरता है और जनवरी फरवरी 2 माह लिखे हुए, तो दोनों महीने के या तो जनवरी के अंत में शुरू करेगा और फरवरी में तक चलेगा, या बीच में जनवरी में शुरू करेगा तो आधी फरवरी तक चलेगा। जहाँ तक चलाना है इस महोत्सव को लंबे समय तक चलाते हैं, 20-25 दिन, ताकि यह विदेशी सैलानी भी खूब आते हैं और इनकम भी राज्य सरकार को खूब होती है। और आय की दृष्टि से मैंने बताया ना, ये एक प्रकार से इनकम के सोर्स है और साथ में मनोरंजन भी खूब होता है। दुनिया भर की यहाँ झांकियाँ वगैरह देखने को मिलती है, कभी देखने का मौका मिले तो एक आध महोत्सव आप भी जरूर देखना। थार महोत्सव सर का भरता है, नाम से मालूम है थार क्या है, जैसलमेर बाड़मेर यही तो एरिया है पाकिस्तान वाला, अपने रेगिस्तान वाला, ठीक है। तो ये बाड़मेर में भरता है, कहाँ भरता है? बाड़मेर में। और इसके भी वही महीने दे रखे हैं, जनवरी फरवरी। ब्रिज महोत्सव भरता है भरतपुर में। ब्रिज नाम से आपको मालूम पड़ेगा श्री कृष्ण भगवान से संबंधित है, ये भरतपुर में भरेगा और इसका मास रहते हैं फरवरी मार्च। और हाथी महोत्सव भरता है सर जयपुर में और ये भी महीना रहेगा मार्च। फिर नेक्स्ट टर्म में मेवाड़ महोत्सव, मेवाड़ से नाम से ही मालूम पड़ता है, उदयपुर में, और ये महीना रहेगा सर अप्रैल। नेक्स्ट है ग्रीष्म, अब गर्मियाँ आएगी तो महोत्सव आयोजित होगा तो वो कहाँ होगा? ठंडे स्थान पे होगा। तो सीधी बात है, अपने यहाँ ठंडा स्थान कौन सा है? माउंट आबू। तो महीना कौन सा रहेगा? महीना भी गर्म रहेगा, तभी तो ग्रीष्म महोत्सव आयोजित करेंगे। तो महीना कैसा रखना चाहिए? ठंडा। तो ठंडा महीना रखेंगे तो क्या था, ग्रीष्म महोत्सव हो पाएगा? नहीं रहेगा। तो गर्म महीना रखेंगे, कौन सा? सर्वाधिक गर्म कौन सा? जून महीना रखेंगे। वो जून महीने में कौन सा महोत्सव आयोजित करेंगे? ग्रीष्म महोत्सव। आप माउंट आबू जाके देखना, जून में भी इतनी ठंडी हवाएं चलती है, जैसे आभास होता है कि यहाँ पे दिसंबर नवंबर आ गया हो। मारवाड़ महोत्सव सर नाम से मालूम है, मारवाड़ किसको कहते हैं? जोधपुर को ही कहते हैं, जोधपुर में होगा और इसके माह दे रखे हैं सितंबर अक्टूबर में दोस्तों भरता है। नेक्स्ट है मीरा महोत्सव, चित्तौड़गढ़ में। मीरा भाई का संबंध भी चित्तौड़गढ़ से रहा है, तो ये भी महीना है सितंबर अक्टूबर में ही। और अंतिम क्रम में दोस्तों है शरद महोत्सव, जो कि माउंट आबू में भरता है और ये भी दिसंबर माह में सरकार इसको आयोजित करती है। तो ये सारे दोस्तों जो मैंने महोत्सव बताए, इन्हें राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है और इसका एकमात्र उद्देश्य पर्यटकों का भरसक मनोरंजन करना, भरपूर मनोरंजन करना, साथ में आय की दृष्टि से भी इनकम भी होती है। विदेशी सैलानी आएंगे तो सीधी बात है कि वहाँ पे इनकम तो होनी है। तो आज के सेशन में अपन दोस्तों देखा पशु मेले, मुस्लिम संप्रदाय के प्रमुख उर्स
और राजस्थान में पर्यटन महोत्सव, और इससे पहले मैंने दोस्तों 35 से 46 आपको क्या बताए थे लोक मेले, तो इन सभी को मिलाकर एक आध प्रश्न पुटअप होगा। अब आप ये अनुमान लगा लो इन 50, 60, 70 को सीखेंगे तो एक प्रश्न जाके अपने सही होगा। तो राजस्थान इतना सरल भी दोस्तों नहीं है, तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन आपको जहाँ तक है ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने जो एग्जाम देने जा रहे हैं वो कोई, मैंने पहले ही बता दिया, कोई सिविल सर्विस अपने को फाइट नहीं करनी है। इसलिए अपने जो इम्पोर्टेंट्स है उनको आप देखिए, उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, उतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस ऊपरी तौर से उसका स्थान और उसके समय को आप देख लो। तो दोस्तों कला संस्कृति का एक और अपने सेशन समाप्त हो गया, जो कि क्या चल रहा था राजस्थान में त्योहार और मेले। अगले सेशन में अपन लेंगे राजस्थान में लोक जीवन, जिसमें मैं आपको वेशभूषा और आभूषण से अवगत कराऊंगा। तो ये राजस्थान दर्शन से दोस्तों जुड़े रहिए मेरे चैनल से। पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अधिक से अधिक इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी आशा के साथ आपका प्रजापत सर, जय हिंद।